मैं तमाम देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाली दिवाली हमारी इससे भी अच्छी हो, हमारा रोज़गार खूब अच्छी तरीके से चले और देश में अमन अमान और भाईचारा रहे। जी, पूरा देश रोशन है, ऐसे में दुआएं आपकी क्या रहेंगी लोगों के लिए? नहीं, मैं तो ये कोशिश करता हूं कि ऊपर वाला जो है हमारे देश में जिस तरीके से फ़िलहाल अमन अमान चल रहा है और कारोबार लोगों का कमज़ोर है, कारोबार कमज़ोर है, तो इसलिए ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि आने वाली दिवाली इससे खूबसूरत हो, इससे अच्छी हो और देश में खूब खुशहाली आए और खूब भाईचारा बढ़े, एकता बढ़े, जिससे हमारा देश मजबूत हो, हमारा देश का पूरी दुनिया में नाम रोशन हो। जी, भाईचारा सबसे ज़रूरी है। आप हमेशा भाईचारे की बात करते हैं, भाईचारा आज बहुत ज़रूरी है। तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन त्यौहार आता है, इस तरह का आता, तो क्या आपको लग रहा है जो लोग हैं गलियों में, मोहल्लों में, उनके अंदर भाईचारा है, या उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, जब चुनाव का टाइम आता है ना, कुछ चंद मुट्ठी भर लोग ना हम लोगों को बांट देते हैं। कोई दलितों को अलग कर देता है, कोई अपर कास्टों को अलग कर देता है, कोई हिंदू मुसलमान में जुदा कर देता है, तो गलत हो रहा है। ये पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कोई भी माँ बाप अगर उसके दो बेटे हैं, दोनों बेटों में डिस्प्यूट करा के राज करना चाहता है, तो वो माँ बाप अच्छे नहीं होते। माँ बाप तो वही अच्छे होते हैं अगर दो भाई हैं, दोनों में इत्तेफाक रखे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, उनके नहीं, माँ बापों के नहीं, दोनों आंखें एक सी होती हैं। तो हमारे देश के जो भी जिम्मेदार लोग हैं किसी भी पार्टी के हों, उनको दोनों आंखें एक सी रखनी चाहिए, उनमें सौतेला व्यवहार नहीं करवाना चाहिए, भाई से भाई को जुदा नहीं करवाना चाहिए। हज़ारों साल से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित सब मिल के रहते चले आ रहे हैं। उसी तरीके से मिल के रहना चाहते हैं हम, दूरियाँ नहीं चाहते, हम प्यार मोहब्बत चाहते हैं, अमन व अमान चाहते हैं, जो गंगा जमुना की एक तहजीब है, जो हमारे चांदनी चौक में दिखाई देती है कि एक तरफ तो हमारा क्या नाम है गौरी शंकर मंदिर है, एक तरफ गुरुद्वारा है, एक तरफ जो है गिरजाघर है और एक तरफ जो है सुनहरी मस्जिद है। तो एक हमारा गंगा जमुना की एक तहजीब है जो कि मुग़ल शासन के टाइम पे ये कायम हुआ था, ताकि सब धर्म के लोग इकट्ठे रह सकें। तो उस धर्म को जो इकट्ठे रहने की जो परंपरा चली आ रही है हज़ारों साल से, हम उसमें और बढ़ोतरी चाहते हैं। जो कहीं कहीं थोड़ा डिस्प्यूट है उसको हम चाहते हैं। तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ, कोई भेदभाव मत करो, आपस में जैसे एक थे, एक बन के हमने 200 साल का शासन छीना था अंग्रेजों से, दोबारा अंग्रेज हम पे राज ना करें। अगर हम में आपस में डिस्प्यूट रहेगा तो फिर कोई बाहर की कंपनी आन के हम पे राज करेगी। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में रहता है और बहुत सारे लोगों के मन में, आप लौह कुश रामलीला कमेटी में भी हैं, वहाँ भी आपको एक अच्छा बड़ा ओहदा आपके पास है, तो आप वहाँ पर जाते हैं, मिलते होंगे सबसे लोग, क्या कभी ऐसा लगा है कि कहीं हल्की सी दूरी है, कहीं ऐसा कुछ एहसास हुआ? नहीं, हमारी लौह कुश रामलीला कमेटी में ना हज़ारों हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मेंबर हैं, सब मेंबर बने हुए, उसमें पदाधिकारी बने हुए, मेंबर बने हुए। हम लोगों ने लौह कुश रामलीला कमेटी 89 में लाल किले पे गई थी, जब से तमाम धर्मों को लोगों को साथ जोड़ा था, उनको मेंबर बनाया था। सब लोग 2100 रुपये, 5100 रुपये, 1100 रुपये के मेंबर भी बनते हैं। मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, सरदार समाज के लोग, और सब मिलकर रामलीला मनाते हैं हम लोग। इसी तरीके से दिवाली का त्यौहार है, आप देखो कितने लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। ईद होती है तो तमाम हिंदू हमारे भाई तमाम हमें ईद की मुबारकबाद देते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, हम उनको गिफ्ट देते हैं। तो ये हमारा एक परंपरा है, उस परंपरा को हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसको और बढ़ोतरी लानी चाहिए। क्योंकि जब हमें आपस में दूरियां अंग्रेज़ों ने कराई थी, मुग़ल शासन जो हमसे हत्याया गया था, तो दूरियां करा के कराया गया था, हिंदुओं को बांटा गया था, मुसलमानों को बांटा गया था। तो जो गलती हम एक बार कर चुके हैं, बाहर की कंट्री का 200 साल राज रहा अंग्रेज़ों का, वो दोबारा हम नहीं चाहते कि दोबारा हमारे बच्चों को देखना पड़े। अगर हम एक रहेंगे, वो एक का मतलब ये नहीं कि हिंदू एक रहेंगे, हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित एक रहेंगे तो हकीकत में नेक रहेंगे। अगर हम टूटेंगे तो हम लोग बिखर जाएंगे, फिर कोई बाहर की कंट्री आन के हम पे राज करेगी। जी, यानी कहा जाता है कि जो ऊपर से कि मुस्लिम हिंदू में दूरी है, ऐसा कुछ है नहीं, चूंकि आप उनके दरमियान में रहते हैं। जब चुनाव आता है, उस चुनाव के दौरान में कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इसको भेदभाव करने की कोशिश करते हैं अपना फ़ायदा उठाने के लिए। सारे लोग एक से नहीं, किसी पार्टी में भी पूरे परिवार में भी लोग एक से नीचे के नहीं होते, तो पार्टियां अलग अलग हैं, तो उसमें कोई ना कोई लोग आदमी ऐसे होते हैं जो हल्की फुल्की बातें कर जाते हैं, वो हर पार्टी में हो सकते हैं। पर ज़्यादा करके मैं सभी पॉलिटिकल लोगों से अपील करता हूँ कि आप चुनाव लड़ो, चुनाव जीतो, चुनाव हारो, पर देश के विकास के नाम पे, आप भाईचारे के नाम पे, किसने एकता बनाई है, किसने भाईचारा बनाया है, किसने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलितों को जोड़ा है। जो तोड़ने की बात करते हैं उसको वोट ना दें, जो लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, अपने देश को जोड़ने की बात करते हैं, दलितों से प्यार करते हैं, मुसलमानों से प्यार करते हैं, क्रिश्चियनों को अपने साथ लगाते हैं, उन लोगों को वोट दें। जी, आखिरी सवाल पूछूंगा, दीपावली है, आज बीतेगी, भैया दूज है,
उसके बाद छठ है, गोवर्धन पूजा, तमाम तरह के त्यौहार लगातार हैं जो पूर्वांचल में अलग तरीके से मनाते हैं, दिल्ली में अलग से, बिहार में अलग तरीके से मनाते हैं, उनके लिए आपका मैसेज क्या हो खास तौर मैं से? छठ पूजा की भी, भैया दूज की भी, और गुरु नानक डे आ रहा है, जी गुरु नानक जी का जन्मदिन आ रहा है। मैं तमाम देशवासियों को, सभी धर्म के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, छठ पूजा की भी, भैया दूज की भी, गुरु नानक डे की भी। और मैं कहता हूँ जिस तरीके से शांति से हमारी दिवाली मन रही है, इसी तरीके से तीनों चारों त्यौहार भी हमारे खूबसूरती के साथ मने, प्यार के साथ मने, भाईचारे के साथ मने। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।